और अगर मेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही लोग होते हैं, क्योंकि भाई आप तो सरकार में हो ना, तो आप तो कुछ भी करा सकते हो मेरे साथ। बट कोई बात नहीं, मुझे भी यहां नहीं रहना है। ना हम अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं और ना ही मरने का खीर। और हम जिसका जन्म का लड्डू खाते हैं ना, हमारे मरने का खीर खाता है। तो किसी को लेकर यहां से कुछ जाना नहीं है। और सच पूछिए तो समय सबको जवाब देता है। हमें, आपको, इस पूरी दुनिया को, चाहे वो बहुत बड़े से बड़े नेता हो, बड़े से बड़े अभिनेता हो, सबका हश्र एक दिन समझ में दुनिया का अंत देखिए। जिसका शुरुआत खराब होना उसका अंत सही होता है, और शुरुआत सही होना उसका अंत बहुत बुरा होता है। और वही आप लोग के साथ होगा एक दिन, क्योंकि आप लोगों ने बेमतलब के गलत साबित किया मुझे। जबकि आप अपने दिल से पूछिएगा, अगर आपको ज्यादा ही मंदिर चाहिए तो आप अपने बच्चों को मंदिर में काहे नहीं भेजते हैं भाई? काहे बड़े बेहतर स्कूल में पढ़ा रहे हैं? मत पढ़ाइए। तो आपके बच्चों के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, आपके बच्चों के लिए बेहतर इलाज के लिए आपके पास सक्षम है, आप पैसा है, सब कुछ है, आप तो करा सकते हो। बट जिनके पास नहीं है, आज सरकारी स्कूलों की हालत जाकर देख लीजिए, उसमें पेंट तक नहीं होता है। और उसी सरकारी अस्पताल में आज भी वोटिंग उसी वहीं पे होती है। तो किसने क्या किया उससे मुझे कोई लेना देना ना था, ना है, ना आगे जीवन में रहेगा। मैं एक विचारधारा जो मुझे समझ में आता है मैं वही बोलता हूं। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं भाई, हाँ, बट रामायण गाया हूं, महाभारत गाया हूं, रामायण के बारे में जानता हूं, मैं राम के बारे में जानता हूं। आप उनको मानते हैं, मैं उनको जानता हूं, तो जानना जरूरी है। तो सबका अपना अपना विषय है, मानने तो आप जबरदस्ती क्यों घुस के इसको जूते फोन करके माफी मांगता है? सॉरी, आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। 13 तारीख को, 14 को गिनती थी और मैं 13 तारीख को आपको कॉल किया, एक छोटे भाई होने के नाते कि नहीं यार बड़े भाई हैं तो उनसे आशीर्वाद लूं मैं, वो मेरा विषय है और आप ही से नहीं। मैंने तीनों को कॉल किया था, 2 लोग उठाए थे, 1 लोग नहीं उठाए। और मैंने आशीर्वाद लेने के लिए, माफी मांगने के लिए सॉरी कॉल नहीं किया था, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं आपसे माफी मांगू, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। अब तो अब सभा में पैर छूने पे भी दिक्कत है आप लोगों की। कौन ठीक है भाई? आपके वीडियो कैमरा वाला आएगा तुरंत की देखो कि सारी माफी मांग रहा है। अब तो दूर से ही प्रणाम करना सही है भाई, आप उस लायक है नहीं, आपके शब्दों में सम्मान नहीं है। छोटों के लिए सम्मान क्या होनी चाहिए आपके अंदर नहीं है। तो आप जब तक आप सम्मान किसी का नहीं कर सकते तो आप उससे सम्मान मत ढूंढिए, आप मत ढूंढिए। मैं क्या गलत बोला था? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए, रावण से लड़े गए, इतने बड़े विद्वान से लड़ गए। और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो? राम के विचारधारा की बात कर रहा हूं मैं, आप पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, और ना ही मैं किसी के फैमिली पे जा रहा हूं। मैं आपकी बातें कर रहा हूं कि आप कभी राम के विचारधारा की तरह अपनी पत्नी के साथ कभी आए? आप लोग नहीं ना। तो फिर आप जो, और एक आदमी है जो अपने आज 20 साल से एक पत्नी के साथ एक गृह जिंदगी जी रहा है, राम के विचारधारा पे जी रहा है, उसको आप कहते हैं कि यदुमुल्ला है। मैं यदुमुल्ला हो गया, अपने बीबी के साथ रहे, और आप 10 लोगों के साथ रहते हैं तो आप यदुमुल्ला नहीं हुए। कोई बात नहीं, मैं यदुमुल्ला हूं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं।